छोट बड़ सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। देखिए जीते ही क्यों इसे मनाते हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर रविदास जी क्या थे। रविदास जी का या हमारे मीराबाई के द्वारा मिला है। आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। आप सब कुछ है, आप ही का सब कुछ था। हम कुछ दिन पहले की बात कहते हैं, आपसे 100 साल पहले की बात, कि यह जो जंगल जमीन था ये चारों तरफ बन की पड़ती जमीन था। हाँ जी, चारों तरफ पड़ती था ना, इधर भी चारों तरफ पड़ती था। लेकिन उस पड़ती का तोड़ने का काम, उपजाने का काम, तोड़ने का काम, उसे आबाद करने का काम कौन किया है? इस श्रमिक वर्ग के लोग, सबसे मेहनती लोग। लेकिन उस जमीन का मालिक कौन है? बताइए, उस जमीन का मालिक कौन है? तो हमारे जो बीच जो है, बताइए, जिस धरती पर लोग आया था जिस समय, ये सब जमीनों। आज रविदास जयंती है और इसी को लेकर हम पहुंचे हुए हैं सिरमी टोला। और रविदास जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैमरे में कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आखिर इन लोग का क्या विचार है रविदास जी के बारे में, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। इसी को लेकर हम लोग पहुँचे हुए हैं अभी सिरमी टोला गाँव में। और देख सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा है। तो कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा आइए इधर। चलिए, एक सर जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज रविदास जयंती है, इसको लेकर मतलब क्या विचार है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारे इस धरती पर जब जब अत्याचार हुआ है, पाप की मात्रा बढ़ी हुई है, तब तब कोई न कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लिए हैं और उससे छुटकारा दिलाने का काम किए हैं। तो हमारा आज हम जो संत रविदास जी की जो जयंती मना रहे हैं, आज उन्होंने जो हम लोगों के लिए जो कुछ किए हैं, समाज के लिए कुछ किए हैं, आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। समाज में हर वर्ग के तबके के लोगों से मेल जोल रखते हुए हम लोगों को जीना चाहिए, तभी हम लोगों का ये समाज में धर्म में और किसी भी जाति में कोई मतभेद नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि समाज में रविदास जी के बताए हुए रास्ते पर सभी वर्ग के लोग चले, इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि केवल रविदास जी अपने दलित के लिए जो भी करते थे, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? नहीं, रविदास जी दलित के बारे में वे नहीं बोलते थे। वे ऐसे महान पुरुष थे जो सबके लिए एक जैसा काम करना चाहते थे, क्योंकि उनकी वाणी थी कि जहाँ चाहूँ वैसा मैं राज चाहूँ, जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रहे रैदास प्रसन्न। देखिए, वैसे महापुरुष जो है जिन्होंने इस वाणी से समाज के सभी वर्गों के लोगों को जो संदेश दिया, इससे सिद्ध होता है कि समाज में हर तबके के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए आज उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए, तभी समाज का विकास होगा, कल्याण होगा। जी, अच्छा सर, ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आज रविदास जयंती है, आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत दूर दूर से देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आपको सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज संत रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है, आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया कि लोग बहुत कहते हैं कि दलित ही क्यों इसे मनाते हैं, लेकिन रविदास जी तो कभी नहीं मानने की ऐसा सोचे और सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम, सबको अपने भजन और गायकी। देखिए, रविदास जी सिखों के जो पद होते हैं, जो सीखे जो धर्म अपना अपना मानते हैं, उनमें एक अर्जुन देव जी महाराज हैं,
अर्जुन देव जी महाराज के द्वारा जो 41 पद लिखे गए हैं, तो आज भी संत रविदास जी के बारे में 41 पदों में जो सिख धर्मावलंबी हैं सभी लोग उनके जीवनी के बारे में वर्णन करते हैं और रोज प्रतिदिन 4 बजे सुबह में उठ करके संत रविदास जी की जीवनी का वर्णन करते और पूरे भारत में जहाँ जहाँ आपको सिख धर्मावलंबी हैं सभी जगह मान लीजिए गुरुद्वारों में यह मनाया जाता है। और जैसे आपके यहाँ 4 बजे हनुमान जी की जयंती और हनुमान जी के जीवनी के बारे में बताया जाता है और माइक और लाउड स्पीकर द्वारा बताया जाता है, वैसे ही संत रविदास जी के जितने भी हमारे सिख धर्म गुरु हैं या हमारे जितने भी उसके अनुयायी हैं सभी लोग 4 बजे सुबह में उनकी जीवनी के बारे में याचना और प्रार्थना और उनका वर्णन करते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि आखिर रविदास जी क्या थे? रविदास जी एक संत थे और संतों के संत शिरोमणि थे। शिरोमणि का मतलब होता है कि संतों, अब बताइए पूरे जो दुनिया में जितने संत थे सबों के संतों के संत शिरोमणि। जैसे कि मीराबाई पूरे देश की जो भ्रमण की और जितने भी संत महर्षि जब थे सबके पास उन्होंने मीराबाई घूम करके भ्रमण कर करके और सबको यह मिला करके अब अपना एक निष्कर्ष निकाली कि भाई सबके पास घूमा लेकिन संत रविदास जैसा कोई संत नहीं मिला। इसलिए रामानंद जी जो थे उनके गुरु थे और कबीरदास जी उनको शिष्य में, कबीरदास जी के कहने पर रामानंद जी अपने शिष्य संत रविदास को बनाए। और ये जो संत शिरोमणि का जो आपको जो ऐसी है जो बहुत बड़ा जो मेडल जो है या बहुत बड़ा जो नाम जो है नेम फेम जो मिला शिरोमणि का, यह हमारे मीराबाई के द्वारा मिला है जो सबका निचोड़ निकाली पूरे संतों का। और इसके बाद में संत शिरोमणि और सभी संतों के संत शिरोमणि का एक उपाधि दी और उनकी शिष्या बन गई और उनके ही चरण में पूरे अपना जीवन मान के समर्पित कर दी। और वह मीराबाई जो कि चित्तौड़गढ़ के राजस्थान के महाराजे घराने की थी, मीराबाई एक महाराजे घराने के थी, उनके पिताजी राजा थे लेकिन उस घर से अपनी ही कम उम्र में वह अपने घर छोड़ करके निकल गई और अपनी शांति की खोज जब कहाँ मिला उनको और सद्भाव और एकता भाईचारा की खोज कहाँ मिला तो संत रविदास जी के आश्रम में उनकी टूटी फूटी कुटिया में और वहीं अपना निवास करना और वहीं अपनी गहन अध्ययन करना शुरू कर दी। अच्छा सर, अंत में जाते जाते आप क्या कहना चाहिएगा जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को? हम अंत में जाते यह दलित बस्ती के जी हमारे जो छोटे मोटे जो बच्चे हैं, मैं उनके अंदर जो जज्बा जगा है इस जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। और ऐसे ही जितने भी हमारे दूर दराज से जहाँ के भी हमारे प्रखंड से या हमारे विधानसभा के लोग आए हुए हैं सभी लोग अपने अपने जगह पर इस जयंती को मनाएं। और हमारे अल्लाह अधिकारी हमारे एसडीओ साहब का भी ये मैंने कहना है कि भाई आप लोग यदि शिरोमणि का संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मनाते हैं तो कुछ बैठ करके अपने बारे में तो जानेंगे ना, कुछ समझेंगे ना। तो यही सब बातचीत है। और आपको माने कि हम कह रहे हैं कि जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं छोटी सी टोला है उसमें भी एक फ़ोटो लेकर के उनकी जयंती मनाइए। और मैं अगले बार प्रखंड स्तर पर एक भव्य आयोजन करने का मैं यह संकल्प लेता हूं कि अगले बार जयंती जो मनाई जाएगी प्रखंड स्तर पर एक भव्य और रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। अभी हम तरैया क्षेत्र के अंतर्गत सिरमी टोला गांव में और आज रविदास जयंती है, इसी को लेकर आज न्यूज़ कवर करने के लिए पहुंचे हुए थे। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगे तो जम कर शेयर कीजिएगा।